राजस्थान के पहाड़ों के बीच बसा हुआ आबू रोड सिर्फ माउंट आबू का गेटवे ही नहीं बल्कि अपने खुद के स्वाद और संस्कृति के लिए भी मशहूर है। यहाँ के स्ट्रीट फूड स्टॉल्स में गर्मा गर्म प्याज की कचौरी, समोसे, पता नहीं क्या क्या आपको हर चीज मिल जाएगी। और सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको मिलेगा रबड़ी। आबू रोड रबड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पे हर चीज मिलती है। इसका मतलब है कि आबू रोड गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित होने के कारण दोनों राज्यों का टेस्ट एक साथ मिल जाता है। एक तरफ गुजराती फरसाण और दूसरी तरफ राजस्थानी थाली की बात ही कुछ और है। और यही आबू रोड से शुरू होता है माउंट आबू और उसके साथ साथ अंबाजी। आबू रोड पर रहने के बाद हम निकल पड़े अंबाजी के लिए। अंबाजी, जहां मां की शक्ति का आशीर्वाद सबसे शक्तिशाली माना जाता है, वही है अरासुरनी अंबा, मारी अंबा। अंबाजी धाम ये सिर्फ गुजरात का ही नहीं बल्कि भारत के 51 शक्तिपीठों में एक अति पवित्र धाम है। कहा जाता है कि मंदिर की इतिहास बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि यहाँ मां सती का हृदय स्थापित हुआ था, इसीलिए अंबाजी को हृदय शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है, यहाँ मां के चरण चिन्ह की आराधना होती है। यही विशेषता अंबाजी को अन्य शक्तिपीठों से अलग करती है। यहाँ के जो बाजार हैं, वहां का रंग ही अलग है। बाजारों में आपको हर तरह की पूजा सामग्री, खिलौने, खान पान की चीजें, लगभग सब कुछ जो भी है, कपड़े, घर की किचन की जो चीजें कही जाती हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ के जो कहा जाता है ना बाजारों में मिल जाएगा। यहाँ भी बाजारों में घूमने का मजा एक अलग ही है। यहाँ की जो संगमरमर के ये यूटेंसिल्स होते हैं, इनका बहुत ज्यादा अच्छा व्यापार होता है। और पूजा सामग्री के तो यहाँ पे अनगिनत स्टॉल्स लगे हुए हैं। माँ की चुनरी, माँ की बिंदी, ये तो लेना ही था। माँ क्या कह सकते हैं अंबाजी के लिए। अंबाजी के पास स्थित गब्बर पर्वत और अंबाजी की अपने आप में ही बहुत ही बड़ी महिमा है। माँ के दर्शन करके, वो भी नवरात्रि जब सामने है, तो एक अलग ही तरह का मजा आया, एक अलग तरह का सुकून मिला। जय मां अम्बे, बोल मारी अम्बे। का मंदिर एक पवित्र, काफी विशाल प्रांगण में बना हुआ है। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो एक अजीब अलग ही आपकी मनोकामना होती है। बस ऐसे लगता है जैसे मां के पास आ गए। खाने पीने की बाजारें चारों तरफ लगी हुई है। आप यहाँ पे भूखे नहीं रहेंगे, आपको यहाँ पे हर तरह का खाना मिल जाएगा। तो खाने पीने का तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं है। आना जाना भी बहुत ज्यादा इजी है। आजकल हर एक को पता है कैसे पहुंचना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ खाना है। यूट्यूब है तो सब कुछ आसान है, गूगल है तो डायरेक्शन और हर चीज मिल जाती है। बट हाँ, ये चीज है कि अगर आप गुजराती फूड के शौकीन हो तो आपको अंबाजी पे गुजराती फूड जरूर अच्छा मिल जाएगा। और बस यहाँ से फिर निकल पड़ोगे। यही वो स्थान है जहाँ मां अंबा ने असुरों का संहार किया था। आज भी इस पर्वत पर 999 कदम चढ़ने के बाद जो दर्शन मिलते हैं, उस पे मां की असीम कृपा प्राप्त होती है। पर्वत के शिखर पर मां का ज्योत स्थल स्थित है, जो हमेशा प्रज्वलित रहता है। ये अलग बात है कि हम ट्रॉली में गए क्योंकि धूप थी बहुत, और इतनी धूप में इतना सारा सीढ़ियां चढ़ना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। और इसीलिए हमने यहाँ के उड़न खटोला, जो आने जाने का बंदोबस्त के साथ ही बुकिंग होती है, हम उड़न खटोले में गए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ पेटीएम या जीपे लिया जाता है। उड़न खटोले में कैश बिल्कुल नहीं लिया जाता। तो अगर आपके पास पेटीएम नहीं तो फिर बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे।
अच्छा गा रहा था ये, तभी मैंने रुक के इसको शूट किया और इसे कुछ पैसे भी दिए। इंडिया में टैलेंट की कमी थोड़ी है बेटा। क्योंकि जो भी भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा से माँ से प्रार्थना करता है, माँ उसकी रक्षा जरूर करती है। कहा जाता है कि अंबाजी में शिरडी के साईं बाबा ने 12 वर्ष तपस्या की थी। माँ के दर्शन से धन, सुख, संतान और समृद्धि का वरदान मिलता है। इसीलिए अंबाजी को मनोकामना पूर्ति धाम कहा जाता है। आज भी लाखों भक्त माँ अंबाजी और गब्बर पर्वत के दर्शन के लिए आते हैं और माँ के नाम की ज्योत उनके जीवन को रोशन करती है। जय अम्बे माँ, बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, ये तो हमने बचपन से कहा है, एक बार और कह लेते हैं। बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे। जय जय अम्बे।